क्या हुआ? जब केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव। हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर त्रासदी में 4000 लोगों की जान दांव पर लगी। तो पर आखिर कैसे महादेव ने चमत्कार करके बचाई अपने भक्तों की जान। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार से आपका परिचय करवाने वाले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है तो हर परिस्थिति में वे उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है। और जब इस कड़ी चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य धन्य हो जाता है। उसके अंदर ना तो अभिमान होता है, ना ही किसी प्रकार का मोह। लेकिन कभी कभी यही यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि उनकी जान पर भी बन आती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे। और इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल। ऋषिकेश में कुछ दिन बिताने के बाद वे लोग जुलाई के महीने के अंत में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनकी यात्रा जिंदगी में वे कभी भुला नहीं पाएंगे। पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। बुधवार रात करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे पांचों दोस्त लिंचौली के समीप जंगल छट्टी में पहुंचे थे। उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश बनी हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसे सभी को भयभीत कर दिया। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ। तभी सबने महसूस किया वर्षा का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20-25 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाधा भीमबली लिंचौली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की डेचक मंदाकिनी नदी में समा गई है। सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू, चिराग और सचिन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस भीषण वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया था। वे पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर खड़े हुए थे, जिसमें कुछ सामान्य यात्री और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे। लेकिन समय के साथ वर्षा का प्रवाह बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसी खबर आ रही थी रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है। ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रवाह भीमबाली के उस क्षेत्र में आया और वे पांचों दोस्त उस बाढ़ के प्रभाव में बह गए। लेकिन सचिन को एक खच्चर वाले ने डूबने से बचा लिया, जिसने अपने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुंचाई। लेकिन उससे पहले ही बिना बैठने को तैयार नहीं था। उसका कहना था या तो वह अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएगा या वह खुद भी नहीं आएगा। लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसके पास सचिन के चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाया। सभी लोग अंदेशा लग रहे थे इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन सचिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे महादेव पर विश्वास था। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका था, लेकिन सचिन के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया था। इस रिस्क में अब वायु सेवा ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लापता हुए चारों दोस्तों के स्वजन केदारनाथ के लिए निकल गए थे। रात 12:30 बजे तक वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चला है।
जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई। सचिन के अंदर बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था। लेकिन मन्नू के पिता, जिनका नाम अनुराग था, वह सभी को एक हिम्मत दे रहे थे कि हमारे बच्चे बाबा केदारनाथ की शरण में गए थे। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी, तो यह बात उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और महादेव उनकी रक्षा जरूर करेंगे। अब उस घटना को एक दिन बीत चुका था, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं लग पाया था। तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई, जिसमें यह पता चला कि 4 युवक मछुआरे के जाल में फंसे हुए मिले हैं, जिनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया। वे लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू और चिराग बेहोश अवस्था में पाया। लेकिन महादेव का चमत्कार यह था कि वह एकदम सही सलामत थे और मंदाकिनी नदी के बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे। जब हम सुबह उस स्थान पर पहुंचे, तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे, जिनमें चारों युवक मौजूद थे। ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत है, वरना 2013 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सचिन भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे मन्नू के पिता अनुराग जी भी तारीफ के हकदार थे, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रखा। और उनके विश्वास का नतीजा कुछ यूं आया कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। उन्हें 2 से 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपने परिवार के साथ पुनः गाजियाबाद चले गए। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेवा के उन जवानों की। एनडीआरएफ ने रात में ही मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदार घाटी तक प्रशासन और शासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहा। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और नदी किनारे की जगहों को खाली कराया गया। बादल का फटना या क्लाउडबर्स्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अक्सर दोस्तों, ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थलों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होना सामान्य बात होती है। यात्रियों को चाहिए कि वह मौसम का मिजाज देखकर और समय के अनुरूप ही ऐसे स्थानों पर जाएं। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सबसे चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती है। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।